वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1844 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। कल हम ये देखे थे कि वचन कैसे मनुष्य की आत्मा को सशक्त करता है, जिससे मनुष्य के प्राण और शरीर यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन जब पवित्र आत्मा मसीह विश्वासी के मानवों में डालता है, विश्वासी यह बात समझ पाते हैं कि उसके जीवन मसीह के पवित्रता से कितने दूर है, या उस पवित्रता जो मसीह के है उसमें कितने कम है। वास्तव में परमेश्वर की पवित्र आत्मा वचन से प्रत्येक विश्वासी को यीशु मसीह के पवित्रता का स्तर और निम्न विश्वासी में पवित्रता की कमी के बारे में उस विश्वासी को अवगत कराता है। तो यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए वचनानुसार की कोशिश करनी प्रत्येक विश्वासी का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9:27 में प्रेरित पौलुस के द्वारा अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाने की चर्चा जो की गई है, वो यही कोशिश ही है जिससे वह चाहता था कि यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता को हासिल करे। फिलिपी अध्याय 3:8-11 तक की आयतें भी इसके साथ जोड़कर पढ़ना उचित होगा। निम्न आयतों में प्रेरित पौलुस सूचित करने वाला यीशु मसीह का उत्तमता की जानकारी वचन की पहचान से ही प्राप्त हो जाता है, और वचन की पहचान हमें देने वाला पवित्र आत्मा ही है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में निम्न वचन के बारे में बहुत ही रोचक एक अन्य सच्चाई इब्रानी के लेखक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वचन को वह एक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी अनुवाद में यह बात आसानी से प्रकट नहीं है, परंतु अंग्रेजी, मलयालम आदि अनुवादों में आसानी से हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं। मेरे पास उपलब्ध अंग्रेजी अनुवाद में यह पद इस प्रकार अंकित है, एंड देयर इज नो क्रीचर हिडन फ्रॉम हिज साइट, बट ऑल थिंग्स आर ओपन एंड लेड बेयर टू द आईज ऑफ हिम with whom we have to do। पद में उपयोग किए गए हिस, हिम आदि शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लेखक निम्न पद से हमें पुनः याद दिला रहा है कि लिखित वचन पवित्र शास्त्र बाइबल देह रूप लिया गया वचन यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। लिखित वचन बाइबल देह रूप लिया गया वचन यीशु मसीह को हमारे सामने परिचय कराती है। यह यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने वाला है। यूहन्ना अध्याय 5:27-29 तक हमारे न केवल खुला जीवन बल्कि हमारे रहस्य जीवन भी उनकी आंखों के सामने बिल्कुल नंगे पड़े हैं। हम उनकी उपस्थिति में अर्थात उनके न्याय आसन के सामने ये नहीं कह पाएंगे कि हमने ये किया था पर वो नहीं किए थे, नहीं तो मैं ऐसा किया था और ऐसे नहीं किया था, मैं ये सोचा था पर वो नहीं सोचा था। इस प्रकार हम उनके सामने कह नहीं पाएंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी आंखें सब कुछ देख रही है। मसीह जीवन में कितने लोग मसीह से ज्यादा मसीह से मिलने वाली आशीषों से प्रेम किया, मसीह के सेवकों में कितने लोग सेवा की और कितने लोग धंधा किया, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी आंखें सब कुछ देख रही है, इसलिए कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने खुली और प्रकट है। मसीह जीवन बिताने का दावा करने वाले हम इसे कभी, इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का